पिताजी, अब नंद काका सदैव आपके पास ही रहेंगे, तो मुझे भी दीक्षा दे दीजिए। तुम्हें भी दीक्षा दी जाएगी। तुमने मुझसे अपना उत्तराधिकार मांगा था, अब उसे देने का समय आ गया है। बुद्ध, इस अबोध बालक को हम भिक्षु कैसे बना सकते हैं? राहुल को अभी केवल दीक्षा के लिए तैयार होने का अभ्यास कराया जाएगा। जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसे पूर्ण दीक्षा दी जाएगी। अभी केवल उसे नवदीक्षित की प्रतिज्ञा मात्र ही लेनी है। मैं राहुल को स्वयं नवदीक्षित की प्रतिज्ञा दूंगा। तुमने क्या किया पुत्र? मैंने नंद को केवल एक महाभिक्षु बनने की अनुमति दी थी और तुमने मेरे पौत्र राहुल को भी भिक्षु बना दिया। एक क्षण नहीं सोचा कि हमारा क्या होगा। जब तुम सन्यासी बनकर घर त्याग कर चले गए, मैंने अतः वेदना और कष्टों में दिन काटे। तुम तो सर्वज्ञानी हो, मेरे जैसे साधारण व्यक्ति का दुख तुम अवश्य भाप लोगे। मैं संसारिक हूं, मेरे लिए पिता, दादा, पौत्र सब रिश्तों का महत्व है। एक विनती है तुमसे, भविष्य में किसी अबोध को दीक्षा देने से पूर्व उनके प्रियजनों की आज्ञा अवश्य लेना। पिताश्री, जब राहुल ने मुझसे दीक्षा लेने का आग्रह किया तो मैं पिता होते हुए भी एक क्षण को विचलित नहीं हुआ, क्योंकि ये मार्ग तुम्हारा स्वयं चुना हुआ है। इस मार्ग पर केवल दो ही भूल हो सकती। एक, इस मार्ग को पूरा तय ना करना, और दूसरा, उसे आरंभ ही नहीं करना। परंतु राहुल ने अपना पहला पग तो रख ही दिया है। मेरा मार्ग कोई संगठन नहीं, मेरा मार्ग कोई सिद्धांत नहीं, मेरा मार्ग केवल स्वयं की अनुभूति है, स्वयं का अनुभव। परंतु तुम्हारी जीवन की अनुभूति हमसे विभिन्न कैसे? क्योंकि मेरी निद्रा टूट गई, मैं अपने जीवन को जागरूक होकर जी रहा हूं। मैं अपने जीवन को हर क्षण में केंद्रित हो उसके चमत्कारों को देख रहा हूं। मेरे अंदर में ना तो कोई पिपासा है, ना ही कोई भय। तुम मुक्त हो, स्वच्छंद हो। पिताश्री, जीवन की इस पीड़ा और दुख से मुक्ति का मार्ग जिसे मैंने खोजा है, इससे मेरे ही परिवारजन अछूते रह जाए। यदि राहुल और नंद इस पथ पर चलेंगे, इसका अभ्यास करेंगे, तो परम ज्ञान का अनुभव स्वयं करेंगे। और यही परम ज्ञान मेरा उत्तराधिकार है, जिसे मैं बिना भेदभाव के सबको दूंगा।
आरंभ हो गई निर्वाण प्रथा। सुनो सुनो ये बुद्ध कथा। सत्य के मार्ग पर चलते हुए दो भूल हो सकती है। पहला, पूरा रास्ता तय ना करना, और दूसरा, उसे आरंभ ही